आज का जो जूम क्लासेस है इसमें कितने न्यू मेंबर है, थोड़ा सा हैंड रेज कर सकते हैं क्या, ताकि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाए। ओके, अमरिंदर सिंह जी। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे। और काफ़ी ओके सर, ओके। हम लोग स्टार्टिंग से ही अभी आज का हमारा जो सेशन है, एक फॉरेक्स का जो बेसिक चीज़ें होती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स में जो बेसिक होती है, बेसिक चीज़ें यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो हमारा जो पिछला जो सेशन थे उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप किए हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए हमने सॉरी, मैं न्यू स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। जी ठीक है। सर, दिख रहा है सर। ओके। हमारा काफी सारे लीडर्स थे जिन्होंने, हम लोगों ने चार्ट पैटर्न को कवर किया, कैंडलस्टिक पैटर्न कवर अप किए हम लोगों ने। तो आई होप मतलब चीजें क्लियर हुई है। काफी सारे हमारे जो क्लाइंट है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में या फिर 1 वीक या फिर 1 मंथ में हम लोग ट्रेडिंग को परफेक्ट कर सकते हैं। इसमें समय लगता है, चीजें मिस्टेक होती है, हम सीखते हैं, फिर मिस्टेक करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर ग्रैब करते हैं चीजें, और इस तरह से धीरे धीरे ये फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग स्किल होती है डेवलप होती चली जाती है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। बाकी हाँ, इतना है कि अगर आप कंटिन्यूसली पेशेंस के साथ अगर लर्निंग्स करते रहेंगे, ठीक है, आप अर्निंग पे कम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है बहुत फास्ट कवर अप होगी। ठीक है। और ट्रेडिंग में कुछ भी अलग नहीं है सर, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, वही चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होती है। बस इतना है कि हमको मिस्टेक हो जाती है। कोई भी जो ट्रेडर होता है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कई बार कि यार हम जब कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं या बाई सेल पोजीशन ओपन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड क्लोज होने के बाद हमको रियलाइज होता है कि यार नहीं यार, ये ट्रेड में हमने ये गलती की है। तो जितनी ज्यादा आपसे मिस्टेक होगी, आप उतनी ज्यादा आपकी मिस्टेक्स को पहचान के आप ऐसा फॉरेस्ट की जो एक मतलब क्या बोलना चाहिए कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो मिस्टेक्स होती है, उसको आइडेंटिफाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और फॉरेक्स में कुछ अलग नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बस यही है। और इसी को अप्लाई करते हमको आना चाहिए। अगर आपने इन सारे टूल्स को, इन सारे इंडिकेटर्स को, एवर इन सारे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को आपने यूज करने सीख लिया, तो फिर आप मतलब एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और सेकंड चीज इसमें एक ये भी है कि मैंने जितने भी ट्रेडर को देखा कि वो ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। जबकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट पे कम होना चाहिए। लेकिन हम किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अगर कोई भी ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका एसएल हमको देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमको चेक करना पड़ेगा कि मान लीजिए सपोज अगर मैं कोई भी ट्रेड यूरो यूएसडी की ओपन कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं 0.01 का लोट लेते हैं, तो उसमें मैक्सिमम अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना हिट हो सकता है। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है, मान लीजिए हिट होने की चांसेस अगर बन रहे 50 50 पिप्स, 60 या 70 पिप्स जा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में उस ट्रेड को ना लीजिए। आप 20 या 30 पिप्स वाली एसएल वाली ट्रेड को लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपका जो लॉस है ना कम ही रहेगा, अगर एसएल हिट भी होता है तो। ठीक है। और इस तरह से आप अपना जो अगर लॉस होता है उसको अगर मिनिमाइज करते चले जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपना लॉस को मिनिमाइज कीजिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। उसका तरीका यही है, सिंपल सा, कि आप कोई भी ट्रेड ओपन करो उससे पहले आपको देखना है कि स्टॉप लॉस कितना है, कितना एसएल हिट हो सकता है, अगर एसएल हिट भी हुआ तो कितना लॉस हो सकता है पर ट्रेड में। ठीक है। ये चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे आपकी जो ट्रेडिंग है वो आगे डेवलप होती चल जाएगी। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वाला सेशन हम लोगों ने पहले भी कवर अप किए हैं। मैं आप लोगों से, अगर जो हमारे बीच में है काफी सारे ट्रेडर हैं, क्लाइंट है, उनको भी बहुत सारी बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई है।
क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कोई भी ऐसे ट्रेडर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक चीजें क्या होती है, कौन से पेयर में हमको ट्रेडिंग करना चाहिए? ठीक है, माइक्रो मैक्रो मेजर, इसमें क्या होता है, मार्केट सेशन क्या होते हैं, फिर इसमें हमको कौन से पेयर में ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए? तो आप में से कोई भी ऐसा अगर क्लाइंट है, कोई भी ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी के लिए। बाकी कंटिन्यू हम लोग करेंगे आगे। आप सभी में से कोई भी एक बता सकता है, ताकि हम लोगों को चीज़ें तो क्लियर हो कि हाँ हमारे क्लाइंट सीख रहे हैं चीज़ें। जी सर, कोई भी बता सकता है आप सभी में से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें क्या कौन कौन सी करेंसी पेयर्स होती है? सर और एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। फॉरेन क्लास जी, हाँ सर बता क्वेश्चन रहे और एक हैं बार वो पूछिए सर। मेरा मेरा चंदन सिंपल भाई सा साहब मेरा सिंपल सा बता रहे हैं क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन ये था सर, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है एक्चुअली, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम क्या ट्रेड करते हैं, कौन सी करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है वो बतानी है। और तो फॉरेक्स के थोड़ा सा में मैं ट्राई करता हूँ सर। मार्केट सेशन कौन से होते हैं वो चीज़ें भी आप बता दीजिए, ताकि आपका नॉलेज हम लोग। जितना बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ जितना मैंने गेन किया है जी जी जी। फॉरेक्स जी मार्केट गुरप्रीत जी बोलिए आप। के बारे में। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मतलब एक मतलब फॉरेन की मतलब करेंसी है जिसमें पेयर होते हैं करेंसी के, जैसे जैपे का उधर से यूएसए का लगा लो, मान लो कनाडा का लगा लो, उधर से मान लो अपना चाइना का लगा लो। एक दो करेंसी के पेयर मतलब उनका यानी कि आपस में यानी कि अपने को बाय और सेल करना होता है। जी दो पेयर के अंदर इसमें ट्रेड होता है। जी ट्रेड लगाने के लिए हमें इसमें टारगेट हमारा सेट करना होता है, कितने का हमने टारगेट रखा है, कितने का हमने सेल हिट करना है। बाकी आगे सर बता देंगे क्या चीज़ है वो। जी जी। चेन्नई वाले सर बताएँगे बाकी। काफ़ी अच्छा रहा सर, आपने भी कोशिश किया, अच्छी है। जी, बाकी और कोई भी आप में से कोई भी है जो अपना नॉलेज शेयर करना चाहता है तो बता सकते हैं चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बताओगे तो आपका भी नॉलेज अपडेट होगा और आपको भी चीज़ें क्लियर होगी सर। हमारे वो है ना चेन्नई वाले सर बताएँगे, वो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं वो। जी जी, मैं हाँ उनका जी वेल सर, वेल। आइए आप। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, जिसको भी अगर चीज़ें बतानी है। जी सर बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर हम वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओके ओके, जी जी, किशोर मैंने जी ना सर, आपका नाम? हाँ हाँ, किशोर किशोर कुमार माइती। जी जी जी, किशोर जी बोलिए। बोलो सर, हम तो पहले इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस कर दिया, इसीलिए क्योंकि इंडियन मार्केट में वो कॉल पुट ऑप्शन जो है ना, हाँ हाँ हाँ। निफ्टी निफ्टी का वो है स्टॉक ऑप्शन, वहीं पे बहुत लॉस किया। उसके बाद हम फोरेक्स को हम देखा है, जब फोरेक्स में कोई डीके नहीं होता है, जी। इंडियन मार्केट जो ऑप्शन का जो है डीके हो रहा है, मान लो कोई भी किसी को हम बाई किया, हाँ। वो वैल्यू वहां से आया, लेकिन वो डीके वैल्यू हो जाए ना, वो जिस वैल्यू से हम बाई किया था उस वैल्यू से ज्यादा बहुत कम गया। ओके ओके। एक्सपायरी में वो जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो जा रहा है, इसीलिए ब्रोकर ब्रोकर कौन सा यूज करते थे सर आप? पोकर सर, एंजल बुकिंग। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग। हम्म। जी। तो कैसे आप ट्रेड करते थे, गाइडेंस लेके ट्रेड करते थे या फिर सेल्फ करते थे या फिर किसी को सिग्नल पे ट्रेड करते थे? गाइडेंस जब लेता है वो बहुत लॉस कर दिया, सेल्फ में लॉस कम हुआ, प्रॉफिट भी कम हुआ, लेकिन ज्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन लॉस जो हुआ था गाइडेंस ओके बहुत ज्यादा ओके। लॉस। जी जी जी। फिर बाद हम फोरेक्स में आया था, ऑलरेडी ट्रेड चालू किया यूनिफाई फोरेक्स में। मेरा जी एक दोस्त है,
वो ट्रेड कर रहा है, इसको ओके ट्रेड हम जब देख रहा है कैसे कर रहा है कैसे। और क्या अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया यूनिफाई में? है यूनिफाई में हमारे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। ओके यूनिफाई ओके ओके ओके, गुड सर गुड। मतलब यार पहले ही जो जानना चाहते थे कौन कौन सेक्टर में हम लोग बाई कर सकते हैं, मान लो जो भी लीगल है, यूरो यूएसजी, यूरो जीबीबीएसडी, सीएफडी, वो कौन कौन ट्रेड में बाई करना, वो बोलने से अच्छा होता है जी इसमें बाई करना चाहिए, मैंने जी करेंसी कौन कौन करेंसी में हम लोग बाई करें। जी 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 ठीक है, वो मैं अभी गाइड एक कर आप दूंगा। तो अच्छा हो जो आप चार्ट पैटर्न में बाई सेल करता है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न जो लोग फॉलो कर रहा है वो ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा जी भागता है, जी इस तो है। लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं सर वो ट्रेडिंग व्यू में मेटा हाँ ट्रेड 5 का कैसे अकाउंट हम लोग देख सकता है ट्रेडिंग व्यू में, वो एक बार बोल देना तो अच्छा। जी 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 जी। आप मैंने जो आप ट्रेडिंग चार्ट दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग भी आप यूज करते हैं वेबसाइट? है, वेबसाइट तो एप्स है मेरे पास, ट्रेडिंग व्यू ओके एप्स है। ओके हाँ हाँ ओके ओके। उस एप्स में मेटा ट्रेड 5 की ऐड कर सकता हूँ। ऐप्स में उसका आप ना सर, आप MT5 का जो एक एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके अच्छा बाद अगर आपका सिस्टम है तो है ना, पीसी वगैरह है या सिस्टम है, तो उसमें आप ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो कर सकते हैं MT5 वाला। डाउनलोड है, MT5 में हम ट्रेडिंग व्यू के कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बहुत अच्छा है, हाँ उसमें हाँ हम लोग लगा सकता है, चार्ट पैटर्न भी कर सकता हूँ जी जी, क्योंकि उसको उसको आप सर ट्रेडिंग व्यू का जो है ना, ट्रेडिंग व्यू में आप अकाउंट क्रिएट करके उसको लॉग इन कर लीजिए। अच्छा सिंपल सी चार्ट के लिए ही यूज कीजिए बस, क्योंकि क्या होता है सर, ट्रेडिंग व्यू और जो चार्ट होते हैं ना, मान लीजिए ब्रोकर होते हैं, उनके हाँ, हल्के से टाइमिंग एंड ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता बाकी। अच्छा हाँ, इसलिए कंफ्यूजन आप हो जाओगे, इसलिए आप है ना, आप ट्रेडिंग व्यू को भी आप देखिए, और जो आपका MT5 है उसको भी देखिए, लेकिन चार्ट के लिए सबसे ज़्यादा आप यूज़ करिए ट्रेडिंग व्यू वाला। अच्छा। जी वो सर बोलना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग व्यू में हाँ जो चार्ट पैटर्न हम लोग खुद चूज कर रहे हैं वो की ऑटोमेटिक हो सकता है ट्रेडिंग व्यू में, जरा मान लो ये ट्रायंगल का पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है, डबल डॉट ट्रिपल डॉट, वो ऑटोमेटिक शो होगा ट्रेडिंग व्यू नहीं में। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हुआ सर, वो उसके लिए इंडिकेटर्स रहते हैं, वो उसका प्रीमियम वर्जन परचेस करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू का। कितना प्रीमियम परचेज है? उसका तो सर अलग अलग रहता है, उसमें आप कभी आप जाओगे ना तो जैसे 3 इंडिकेटर तो आपको यूज करने के लिए देगा वो ट्रेडिंग व्यू, लेकिन आप अगर मान लीजिए सपोज प्रीमियम वर्जन लेना चाह रहे, तो आप देख लीजिए उसका जो भी रहेगा चार्जेस, बाई ऑप्शन देता है वो। ठीक है हाँ हाँ, तीन जी। इंडिकेटर कौन कौन सर? वो कोई से भी आप मैक्सिमम 3 यूज कर सकते हैं सर, उसमें ऐसा नहीं है अच्छा कि आप मतलब कोई से भी 3 मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इंडिकेटर। अच्छा चौथा इंडिकेटर आप यूज करने जाएंगे तो आपको नहीं करने देगा वो। अच्छा। ना जो वो चार्ट पैटर्न को सिग्नल देगा उस इंडिकेटर को बाई करना चाहिए नहीं क्योंकि मिलेगा। वो बाई और सेल सिग्नल नहीं मिलेगा, बस इतना है कि जो इंडिकेटर होते हैं ना, जो प्रीमियम इंडिकेटर्स होते हैं, वो अपन यूज कर सकते हैं इसमें। बाकी अच्छा मैं तो मैं उसमें तो भी मैं चार्ट मैं पैटर्न ज्यादा देखता है। इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसका प्रीमियम वर्जन वगैरह नहीं लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी और सर वही वही एक बार बोलना चाहिए, हम पूछना चाहिए जो कौन कौन करेंसी में हम लोग इंडियन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, हम लोग मैं इंडियन। आपको कंटिन्यू करता हूँ, अभी बता देता हूँ सारे चार्ट वगैरह, कैसे क्या अच्छा ट्रेड करना, किसमें करना। ठीक अच्छा, है दूसरी बात ये है सर वो कौन कौन करेंसी में एक टिप लेगा तो कितना बढ़ेगा, मान लो 01 नॉर्मल लॉट साइज लेगा, ठीक है गोल्ड में अलग है, जीबीपीएससी अलग है, यूरो यूएसडी अलग है, कौन कौन से कोई कितना है वो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस देने से अच्छा लगेगा, क्योंकि ठीक है हम ठीक है। लोग समझ नहीं पा रहा है जो कितना तो टारगेट स्टॉप लॉस लगे, अच्छा कितना वो प्रॉफिट आ चीज़ें, सकता है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, मैं बता देता हूँ वो चीज़ें भी, है ओके ना। सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट का अगर हम लोग देखें, बेसिक से बेसिक चीज़, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर जी। ठीक है। सो फॉरेक्स मार्केट में अगर देखा जाए, सिंपली अगर देखें हम लोग, तो इसमें फॉरेक्स की जो करेंसी होती मतलब किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती, लाइक जैसे मान लीजिए हर कंट्री का कहीं ना कहीं अपना एक करेंसी होता है।
ठीक है। सो इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सारा की सारा कहीं ना कहीं एक करेंसी में होता है, और हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पूरा की पूरा डॉलर के अंदर ही होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए यूरोपियन नेशंस में हम लोग जाएंगे तो यूरोप में जो आपस में ट्रेडिंग होती है या फिर बाई सेल होती है वो यूरो करेंसी में चलती है। वहाँ पर जो करेंसी है वहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज में है वो यूरो है। और उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारा आईएनआर करेंसी है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है इंडिया का, कुछ भी चीज हम लोग मान लीजिए इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते तो उसके लिए डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट होता है एक ओपन मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का मार्केट नहीं है। ये सिंपल से अगर देखा जाए तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन बैंक होते हैं, ओके, तो ठीक है। सेंट्रल बैंक होते हैं, और भी जो बड़ी बड़ी जो हेज फंड होते हैं, ये सारे इसको बाई सेल करते हैं डॉलर को। ध्यान दो। सो ये चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अगर मान लीजिए कहीं पे भी किसी को भी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहीं ना कहीं इस ओपन मार्केट होते हैं वहां से इसको परचेज करते हैं। और इस तरह से जब किसी करेंसी की जो वैल्यू होती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती चली जाती है। ठीक है। सो ये चीजें होती है। इसमें जो मेजर अगर करेंसी हम लोग देखें मेजर करेंसी पेयर तो इसमें यूरो जो होता है आप देखोगे यूरोपियन नेशंस जो होते हैं वहाँ की करेंसी है। उसके बाद अगर डॉलर देखें तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी है। जीबीपी इंग्लैंड की करेंसी है, और केडीए कनाडा की करेंसी है। ठीक है। तो इसमें मोस्टली अगर देखा जाए फॉरेक्स मार्केट तो करेंसी ट्रेडिंग ही होती है इसके अंदर। उसके बाद आता है इसमें कमोडिटी ट्रेडिंग होती है जिसमें मान लीजिए जो एक गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, इनकी आपस में ट्रेडिंग होती क्रूड ऑयल की। अब ये जो मार्केट होता है अगर आप देखोगे फॉरेक्स का जो मार्केट है 24 आवर्स ओपन रहता है। ठीक है। और वीक के अंदर हम लोग देखेंगे तो मंडे टू फ्राइडे ये पूरा मार्केट चलता है। रीजन क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, जैसे सपोज अगर इंडियन मार्केट हम लोग देखें स्टॉक मार्केट तो मॉर्निंग में ये 9 बजे ओपन होता है और 3 बजे के आसपास क्लोज हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो कमोडिटी मार्केट होता है रात के 11 बजे तक चलता है। सो ये फॉरेक्स मार्केट क्यों 24 आवर्स ओपन रहता है, इसके पीछे मेन कारण ये होते हैं कि जो मार्केट होते हैं यानी कि सेशन होते हैं वर्ल्ड के अंदर, अगर हम लोग ये सेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो होता है हर कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है। ठीक है। इसमें न्यूयॉर्क मार्केट भी है, न्यूयॉर्क सेशन भी है, लंदन सेशन है, ठीक है, टोक्यो सेशन है, और सिडनी सेशन भी है। और इस तरह से ये पूरा मार्केट का जो टाइम जोन अगर आप देखो तो ये अलग अलग टाइम जोन है। इस कारण हर मार्केट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंट होता है, इसीलिए मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो मार्केट में अगर वॉल्यूम की अगर बात रही तो जो हम लोग इंडियन मार्केट अगर देखते हैं तो वहां जितना वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है उससे कहीं 7 से 8 गुना ज्यादा वॉल्यूम हमको ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं कि ये जो बड़े की प्लेयर होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग तो ऐसे रिटेल ट्रेडर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, लेकिन जितने भी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसमें जो मेन करेंसी और बाइंग और सेलिंग जो होती है ये बड़े जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक होते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए का फेडरल बैंक होता है, उसके अलावा और भी कॉरपोरेशन बैंक होती है, फंड मैनेजर हो गए, हेज फंड हो गए, सोवरियन वेल्थ फंड हो गए, और उसके बाद लास्ट में आता है रिटेल ब्रोकर या रिटेल ट्रेडर, इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। तो हमारी कैटेगरी सबसे लास्ट होती है, लेकिन हमारे से पहले अगर देखें तो हमारे से अगर पहले देखें तो इसमें जितनी भी वर्ल्ड के बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ये इस मार्केट में ट्रेड करती है। इसलिए इस मार्केट का जो वॉल्यूम है $7 to $8 ट्रिलियन पर डे का ट्रांजेक्शन होता है सर। ठीक है। हमारे रिटेल के ट्रेडिंग करने से इतना वॉल्यूम नहीं बनता, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बैंक इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, इसलिए ये फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता है। ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि किसी भी सॉरी, कोई भी जो कंट्री होती है उसका जितना भी वर्ल्ड के ऊपर उसकी जो पॉलिटिक्स होती है या उसका जो भी डिसीजंस होते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गए या इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस हो गए या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो गए, ये किसी न किसी करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड को ज्यादा इफेक्ट करता है।
ठीक है। सो ये फॉरेक्स मार्केट जो होता है इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ट्रेडिंग करनी होती है। ओपन एंड क्लोजिंग टाइम आई हो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट कब ओपन होता है। तो आप में से कोई ऐसा है ट्रेडर जो बता सकता है कि लंदन सेशन कब ओपन होता है? लंदन सेशन का टाइमिंग कब है सर, कब ओपन होता है? काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं तो बेसिक सी चीजें हैं। लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन का आप दोनों बता सकते हैं। चलिए कोई नहीं। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो लंदन सेशन का जो टाइम होता है ओपनिंग का, ये 1:30 बजे ओपन होता है सर। ठीक है। और अगर हम लोग देखें न्यूयॉर्क सेशन तो शाम को ये 6:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ओपन होता है। और ये क्लोज होता है लंदन सेशन रात के 10:30 बजे। और टोक्यो जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है ये 2:30 बजे क्लोज होता है। और अगर आप सिर्फ इन दो सेशन में भी अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, इन दो सेशन में भी आप ट्रेड करेंगे तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी अगर आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, अगर आप देखोगे कि हम जो ट्रेड करते हैं तो दिन में 12 बजे के बाद 12:30 के आसपास बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसके 1 से 1.5 घंटे बाद लंदन सेशन ओपन होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में आप 10 बजे के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ये जो टाइम होता है काफ़ी अच्छा टाइम होता है। और रात के 10 साढ़े 10 बजे तक आप ट्रेड करिए। ये सिर्फ दो सेशन ही आपके लिए काफ़ी होंगे। इस दो सेशन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है। सो आपको ये मार्केट का जो सेशन होते हैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आपको मिलेगा देखने को। करेंसी पेयर की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मैं सर मोस्टली उस यहाँ। पेज में फिर एक बार भेजिए ना, जो हेलो। जो टाइम दुआ है, जो जिस पेज में जी। कौन सी टाइम में कौन कौन स्टेट कंट्री का ओपन, फिर एक बार बताइए। ये और बता दीजिए एक बार, ऐसा बोल रहे आप? ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, इसको समझाना है एक बार और क्लियर करना है क्या? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर आप। हेलो। हो गया सर, नेक्स्ट पेज। ठीक है ठीक है। अब आती है आगे करेंसी पेयर्स। ठीक है, हम अगर फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए जो मेन करेंसी पेयर्स है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, किस में हमको ट्रेड करना चाहिए। तो इसमें जो मेन है एक तो मेजर करेंसी पेयर है और सेकेंड है माइनर करेंसी पेयर है, इसको क्रॉस करेंसी पेयर भी बोलते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो करेंसी पेयर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और जो एक्जोटिक करेंसी पेयर है हमको ये अवॉइड करना चाहिए। इन एक्जोटिक करेंसी पेयर में हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब मेजर करेंसी पेयर माइनर करेंसी पेयर कौन सी होती है ये चीजें भी आप लोगों को दिखा देते हैं अभी। सो इसमें अगर हम लोग देखेंगे मेजर करेंसी पेयर्स, ठीक है, सो मेजर करेंसी पेयर्स में अगर आप लोग देखेंगे जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है, वर्ल्ड की जितनी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे मान लीजिए यूएसए की अगर हम लोग बात करें उसकी जो करेंसी होती है डॉलर होती है, ठीक है, वो मेजर करेंसी पेयर इसमें आता है। उसके बाद एक जापान जो होता है ये जापान की करेंसी होती है येन, इसमें आता है। ओके सॉरी, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो एक डॉलर होता है यूएसए की करेंसी होती है, जापान की करेंसी है, इसमें आप देखोगे ट्रेडिंग जो मेजर करेंसी पेयर होता है इसमें यूरो जो यूरोपियन नेशंस होती है उसकी करेंसी आती है और ब्रिटेन की करेंसी आती है। ठीक है। सो ये जो मेन करेंसी पेयर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है। इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, स्प्रेड भी बहुत कम रहती है। और इसमें आपको अगर आप ट्रेड भी लेते हैं तो ये जो करेंसी पेयर होते हैं इसमें ज़्यादा एकदम से मार्केट में पंप एंड डंप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिगिनर आप स्टार्टिंग में नए बंदे हैं तो आप इन सब चार चार करेंसी पेयर से ही ट्रेडिंग करिए।
इन 4 करेंसी पेयर पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं, नए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए यूरो यूएसडी पेयर पे, ठीक है। आप इस यूरो यूएसडी पेयर पे या यूएसडी जेपीवाई पेयर पे आप ट्रेड करिए। ये एक बिगिनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सही पेयर रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला हम जो देखते हैं माइनर करेंसी पेयर, जिसको क्रॉस करेंसी पेयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पेयर होता है इसमें आपको यूएस का जो होता है ना डॉलर, यूएस करेंसी, वो आपको यहाँ पे पेयर में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जितनी भी करेंसीज होती लाइक यूरो जीबीपी, यूरो एयूडी, जीबीपी जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई और जीबीपी कैड, ये करेंसी पेयर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप बिगिनर हैं तो आप ऐसा मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड करिए। आपको प्रैक्टिस हो गई, आप ऐसा थोड़ा बहुत सीख गए हैं, तो आप फिर आगे की जो नेक्स्ट करेंसी पेयर उसमें भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात आगे एक्जोटिक करेंसी पेयर्स, ठीक है। तो एक्जोटिक करेंसी पेयर्स वो होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज होती है कि जिन जो अभी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है लेकिन जिनकी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है, ठीक है। सो उन करेंसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो अगर आपको ये जब भी आपको इस तरह की करेंसी पेयर दिखती है, जैसे यूरो TRY हो गई, जीबीपी जार हो गई, तो इन सब करेंसी पेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी जो करेंसी होती है फॉरेक्स में, अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो कोई भी जो करेंसी पेयर होती है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे आज भी हम लोगों ने ट्रेडिंग की है, तो आज भी यूएस की बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही थी। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे न्यूज़ को भी विशेष फोकस करना है, ठीक है। विदाउट न्यूज़ मत आप ट्रेड करिए। आपको डेली मॉर्निंग में उठ के आपको 2 वेबसाइट बताई गई है, उन वेबसाइट को चेक करना है कि आज इवनिंग में कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। जो भी सर हाई सर हेलो, हेलो सर, हाँ सर, ये वेबसाइट कौन का नाम क्या है सर? ये वेबसाइट का है सर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ना। एक है माई फॉरेक्स बुक है और एक फॉरेक्स फैक्ट्री है। अच्छा, ये सर कहाँ मिलेगा, गूगल पे? हाँ, ये मैं आपको दिख रहा है, आपको वेबसाइट हो रही है, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, है सर ना। नहीं दिख रहा है अभी। स्क्रीन नहीं देख पा रहे, एक मिनट मुझे शेयर कर लेने दीजिए। ठीक है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से एक वेबसाइट है, इसको आप इसमें आपको डेली का जो डेटा रहेगा न्यूज़ वो पता चलती रहेगी। एक ये है, एक कौन सा है सर? सेकेंड है माई एफएक्स बुक है। ऐसे वन माई एफएक्स बुक, ये मैं ओपन कर देता हूँ उसको भी। ये 2 वेबसाइट है, आप इन 2 वेबसाइट में जाके आप डेली की जो न्यूज़ है माई वो, हाँ, जो माई न्यूज़ है, हाँ हाँ, इनका दोनों का आप डेली आप मॉर्निंग में जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, पहले इस दोनों वेबसाइट पे जाके चेक जरूर कर लेना कि आज न्यूज़ कौन से पेयर में आने वाली है। तो आपका जी जो एटलीस्ट जो ट्रेडिंग करने का आइडिया रहेगा या ट्रेडिंग का जो आप प्लान है वो आप थोड़ा सा काफी अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। सो हम लोग अभी कोई भी कंट्री जो होती है, कोई भी करेंसी होती है किसी भी कंट्री की, तो उसको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करते हैं, एक तो जो उस कंट्री के जो डेटा रिलीज होते हैं, ठीक है। डेटा अगर मान लीजिए डेटा में बहुत सारी चीजें होती है, लाइक जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गई, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गई, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हो गई, ठीक है, या एनएफपी नॉन फार्म पेरोल डेटा हो गया, या जीडीपी से रिलेटेड डेटा हो गया। बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा हो गया। तो ये सारे के सारे डेटा आपको जो मिलेंगे, जो न्यूज़ की जो वेबसाइट होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैंने आपको अभी वेबसाइट रिकमेंड की है। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं आपको इन सब चीजों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए रशिया रशिया और यूक्रेन का जो वार हुआ, उसके कारण क्या हुआ, डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया। डॉलर स्ट्रांग होने से क्या हुआ कि जो गोल्ड है, जीबीपी है, और भी अदर कंट्री की जो करेंसी है वो वीक होने लगी। सो इस चीजों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ये आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए कि हाँ, आप कौन सा पेयर ज्यादा स्ट्रांग है, किसमें हमको ट्रेड लेना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आती है लॉट साइज आता है। ठीक है, सो लॉट साइज, टाइम फ्रेम, लीवरेज और स्प्रेड, पिप्स, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है क्या होता है, क्या है? आप में से नहीं कोई सर। कोई है जो बता सकता है कि होता है क्या, लॉट साइज क्या होती है, पिप्स क्या होती है? लेवरेज बता सकते हैं सर, लेवरेज क्या होता है हमें? जी जी बताइए सर, लीवरेज बताइए आप। लेवरेज, सॉरी, लेवरेज वो चीज है सर, मान के चलो जो हमें मार्जिन मिलता है मार्केट में काम करने के लिए। जी मान जी के चलो अपन मार्केट में 100 रुपये लगाया, और जी उसके बदले में मार्केट में अपने को 1000 रुपये मिलते हैं साथ में। जी। तो दैट्स लेवरेज। ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, बढ़िया है। इसमें मतलब ये होता है सर कि अपने को फॉरेक्स मार्केट में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ जी। पे जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर की ओके। तरफ से हमको मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। सपोज हमने डिपॉजिट कितना किया, $100 डिपॉजिट किया, $100 किया जी। ठीक है। लेकिन हम जो जब भी अकाउंट ओपन करते हैं, रियल अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हमको ये मार्जिन सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमको मार्जिन देते हैं, कितना देते हैं? एटलीस्ट 1:400, 1:200, 1:300, 1:500 तक हमको मार्जिन देखने को देती है। कौन देता है ये हमें? ये हमें ब्रोकर की तरफ से मार्जिन मिलती है। ब्रोकरेज कौन कौन से होते हैं हमारे ब्रोकर? जैसे हमारा यूनिफैक्स, ये भी एक ब्रोकरेज है सर। जी, यूनिफैक्स है जो हमारा। यूनिफाई फॉरेक्स ना? हाँ, यूनिफाई फॉरेक्स, ये भी एक हाँ, ब्रोकरेज है। ये एक ब्रोकर है सर। ब्रोकर बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, तो यूनिफाई फॉरेक्स ब्रोकर है जो मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमको इस तरह की मार्जिन मिलती है। यानी कि हम मान लीजिए अगर $1 डिपॉजिट करेंगे और हमने लिवरेज लिया 1:500 की, तो हमको यहाँ पे 500 गुना ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। यानी कि ये लिवरेज हमको कौन देता है? ब्रोकर देता है। हमने डिपॉजिट तो कम किया, लेकिन हमको ट्रेडिंग करने का ज्यादा से ज्यादा हमको फंड कौन अवेलेबल कराता है? ब्रोकर कराता है। सो इसी को लिवरेज कहते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या? टाइम फ्रेम कोई बता सकता है क्या होता है? टाइम फ्रेम जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, सो वहां पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो? सर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन में नहीं आ रहा ना, एक मिनट में जस्ट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो टाइम फ्रेम क्या होता है, कोई बता सकते हैं टाइम फ्रेम एग्जैक्ट क्या होता है? मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आया आप लोगों को। एनीबॉडी कैन टेल अस व्हाट इज टाइम फ्रेम? ये जो आप देख रहे हैं, अलग अलग जो टाइमिंग, 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, ये हम जो अलग अलग टाइम में जो चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में हम जो भी चार्ट ओपन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग जो टाइम फ्रेम कहते हैं। यानी कि सपोज मैं 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जो चार्ट हमको दिखेंगे, हमें जो चार्ट पे जो कैंडल दिखेंगे, वो हर कैंडल एक अपने आप में ये शो करता है कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम को शो करता है। लास्ट 15 मिनट का जो मूवमेंट होता है उसको रिकमेंड करता है, उसको ये चीजें बताता है। ठीक है, जैसे 30 मिनट का अगर मैं चार्ट ओपन करूंगा, तो हमको ये जो कैंडल है, सारे के सारे एक एक कैंडल की जो टाइमिंग रहेगी, क्लोजिंग हुई है, ओपन एंड क्लोजिंग, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमको दिखा दे एक एक कैंडल कि लास्ट 30 मिनट में मार्केट का क्या मूवमेंट रहा, कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा हर अलग अलग टाइम फ्रेम में ये चीजें चलती है। लॉट साइज का क्या होता है, कोई बता सकता है लॉट साइज कितना होता है? जो इसमें लॉट साइज दिया हुआ, आप में से कोई भी एक, कि लॉट साइज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस
इसमें अगर आप देखेंगे फॉरेक्स मार्केट में हम जो भी ट्रेड ओपन करते हैं वो हमेशा लोट में ही ट्रेड ओपन होती है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है फॉरेक्स मार्केट की वो होती है 0.01 लोट साइज की, सबसे छोटी ये वाली यूनिट। ठीक है, और जब भी आप बिगिनर हो, आप ऐसे ट्रेडर हो, तो आप ये वाली लोट साइज से स्टार्ट करिए ट्रेडिंग, इस पे मत फोकस करिए। भले ही आपको कितना भी श्योर कॉल रहे, कितनी भी ज्यादा परफेक्ट रहे, फॉरेक्स के अंदर 100% कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा 80% या 85% आपको लेके चलना है। ठीक है, अगर आप 80% 85% अगर चीजें लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा अच्छा, और अगर लॉस होने के भी चांसेस अगर रहे तो आपको लॉस कम से कम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें फॉरेक्स में होती हैं, लॉट साइज वगैरह। अब आता है आगे फंडा मार्केट के एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, सो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सर? स्क्रीन दिख रही है? जी ये सर स्प्रेड क्या होता है सर? स्प्रेड एक मिनट, मैं स्प्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्प्रेड कोई बता सकता है आप में से कोई, स्प्रेड क्या होता है? हम जो डॉलर देखते हैं, डॉलर कैलकुलेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा जो लोट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? स्प्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट का जो अप एंड मार्केट जो अप होता है, यानी कि सपोज मान लीजिए हमने कहीं पे भी मान लीजिए सपोज यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 पॉइंट अगर 10 का कोई भी मान लीजिए यूरो यूएसडी का अगर प्राइस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मार्केट अगर यहाँ पे 1.200 अगर ऊपर मूव करेगा, सपोज ये मान लीजिए 100 है, 1.100 है, अगर मार्केट 100 पॉइंट अगर नीचे ड्रॉप हुआ है, ठीक है, सो हम इसको 10 पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 10 पिप्स होता है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, प्राइस प्राइस के अकॉर्डिंग होती चीजें। अगर इसमें 100 पॉइंट का अगर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, इट मीन्स यहाँ पे आपको 10 पिप्स का चेंजेस देखने को मिल रहा है। और हमारा अगर लोट साइज मान लीजिए सपोज 0.01 का अगर लोट हम ओपन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है मान लीजिए $1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये प्राइस जो होता है, प्राइस का जो लास्ट डिजिट होती है उसमें जो 100 पॉइंट के डिफरेंस होते हैं, उसमें आपको 10 पॉइंट को कैलकुलेट करना है, 10 पिप्स। और 10 पिप्स अगर मान लीजिए आप देखोगे तो 0.01 लोट के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर मार्केट अप जाएगा, अगर 10 पिप्स या 10 पिप्स माइनस जाएगा, तो आपको $1 का चेंजेस देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं पिप्स। ठीक है, क्लियर हुआ सर? हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर, आवाज क्लियर हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सो यही वो चीजें होती हैं, बाकी आप इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। सो आगे जो होता है टेक्निकल एनालिसिस, इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, ठीक है, एनालिसिस अगर आप देखेंगे, हम लोग जो अभी स्टडी किए हैं इसमें आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को बताया, जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये न्यूज़ के ऊपर ही होता है पूरा, जो हम लोगों ने आप लोगों को वेबसाइट रिकमेंड की है,
तो जो डेटा रिलीज होते हैं उसी को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, वो सेंटीमेंट एनालिसिस का जो मतलब होता है कि मार्केट के अंदर ट्रेडर क्या सोचते हैं, ट्रेडर का व्यू क्या है, ठीक है, माइंडसेट क्या है, सिनेरियो होता है ना कि बहुत सारे की जो ट्रेडर होते हैं बुलिश साइड, बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं बियरिश साइड। तो ये उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो होती है चीजें, उसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं। सो मेन जो चीजें आती है इसमें टेक्निकल आती है और फंडामेंटल होती है। तो आप जैसे मान लीजिए जो टेक्निकल चीजें आप लोगों को बताया वो तो आपको लगभग अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड, फंडामेंटल जो चीजें हैं उसके लिए आपको वेबसाइट भी रिकमेंड किए हैं, तो इसके लिए आपको डेली न्यूज देखना है। तो इस तरह से आप अगर चीजों को करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडिंग। अगर आप लोग स्टार्ट किए हैं तो एटलीस्ट आपको 1 to 2 years देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 जाके आप इसमें फॉरेक्स के अंदर एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट अर्निंग करना लग जाओगे। ठीक है, सो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करिए, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप लॉट साइज बड़ा कर ले, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉरेक्स के अंदर 100% चीजें कुछ नहीं होती है। आप हमेशा 80 to 90% या 85% की एक्यूरेसी बस लेके चलिए। अगर आप इतनी एक्यूरेसी लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक काफी सेफ साइड ट्रेडिंग के अंदर रहेंगे। सेकेंड चीज, आप लॉट साइज कभी भी ज्यादा बड़ा यूज मत करिए, छोटे लॉट साइज से ट्रेड करिए, 0.01 0.02 से चलिए, क्योंकि बिगिनर है, लॉस होगा तो काफी अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। सेकेंड आता है फॉरेक्स में आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है, प्रैक्टिस करिए, नॉलेज लीजिए, एजुकेशन लीजिए और राइट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर कुछ भी। पहले सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉरी, अभी अभी आएगा आवाज। सो सेकंड चीज आती है फॉरेक्स के अंदर आपके पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप एक लॉन्ग टर्म तक ऐसा फॉरेक्स को कर पाएंगे। अदरवाइज जितने भी ट्रेडर आते हैं फर्स्ट के जो 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ में ही 90% जो ट्रेडर होते हैं ना सर, ये फॉरेक्स मार्केट को क्विट कर चुके होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ जो 10% बचते हैं यही लॉन्ग टर्म रहते हैं और यही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी 90% लोग पैसा गवा के निकल जाते हैं। तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का पेशेंस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं है। फॉरेक्स में आप धीरे धीरे चलिए, ठीक है, भले समय लगेगा, बाकी धीरे धीरे आप ट्रेड करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए विथ लर्निंग, देन आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, फिर धीरे धीरे आप लंबे टाइम में जाके एक टाइम आएगा कि आप एक बहुत अच्छी खासी चीज इसमें सीख चुके होंगे। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के। अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई भी जो ट्रेड ओपन करते हैं वो हमेशा आपको 1:2 के रेशियो में ही ट्रेड ओपन करिए, यानी कि अगर ट्रेड लॉस हो रही है तो आपको 1% का लॉस होना चाहिए, अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है तो आपको 2% का प्रॉफिट बुक होना चाहिए। तो अगर आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर 60% या 70% भी एक्यूरेसी है आपकी ट्रेडिंग की, तो आप फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, सो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कोशिश करिए कम से कम आपको लॉस हो, मिनिमम से मिनिमम लॉस आपका हो, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो। तो ये चीजों का आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की चीजें करिए। ओवर ट्रेडिंग ज्यादा मत करिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग मतलब आपको कंटिन्यूअसली 24 घंटे ट्रेड करना है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 सेशन में आप ट्रेड करिए, लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करिए, और मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड लीजिए, ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर वो जो सर आपने थोड़ा क्लासिफाई कर देंगे, दोनों सेशन आपने बोले, तो हाँ, वो सेशन के अंदर व्हाट आर द करेंसी पेयर आता है एक्चुअली में, ज्यादा वोलाटिलिटी रहता है मार्केट में, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, 2 सेशन होता है। जब हाँ लंदन सेशन ओपन होता है उसका टाइमिंग, व्हाट आर द करेंसी बिलोंग्स टू दैट, उसका अंडर में। जी 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 जी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक जस्ट मिनट इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं।
ठीक है। सो मेरा ये कहना है कि ओवर ट्रेडिंग को आप ज्यादा अवॉइड करिए, ज्यादा मत करिए। आप दिन के अंदर सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लीजिए। अगर आप 2 से 3 ट्रेड अगर आप लेंगे तो आप इसमें सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद ट्रेड विथ स्ट्रैटेजी, आपके पास अगर कुछ स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर काफी अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है। सो सर का जो क्वेश्चन था आगे, कौन कौन से सेशन में हमको कौन कौन सी पेयर में हमको ट्रेड करना चाहिए। सो आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग लंदन सेशन में अगर आप जाते हैं तो लंदन सेशन में आप जो ट्रेड कर सकते हैं वो आपको ज्यादातर जो पेयर होते हैं, मान लीजिए जीबीपी हो गया, एयूडी हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यूरो का अगर हम लोग देखें, यूरो जेपीवाई पेयर्स हो गए, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं जो मेजर वाले हैं। ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई पेयर में आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर न्यूयॉर्क सेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें भी लगभग यूएसडी के ऑलमोस्ट सारे पेयर इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे लंदन वाले जो सेशन के जो पेयर होते हैं, ओके, एक्सेप्ट मान लीजिए यूएसडी वाले, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक मैं स्पेशल एक मेरे पास चार्ट है वो आपको शेयर कर दूंगा मैं। हो सकता है आज तो नहीं, कल की जो ट्रेडिंग सेशन रहेगी उसमें एक चार्ट आप लोगों को सभी को हम लोग मेल कर देंगे या तो। ठीक है। क्योंकि जो स्लाइड है वो स्लाइड एक्चुअली चेंज हो गई है। स्लाइड दूसरी आज जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है। उसका एक जो दूसरी पीपीटी है उसमें वो सारा डेटा है, वो मैं आपको अगर मिलता है तो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा मैं। जस्ट मिनट, एक मिनट, आप लाइन पे ही रहिए सभी लोग। अगर होता है, अगर मिल जाता है मुझे तो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। ये कल क्या सेशन में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा सर, मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा आप लोग। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, ये चीजें मैं कल के लिए आप लोगों को बता दूंगा मैं सारी चीजें। और भी एक चीज सर, एक सेशन खत्म नहीं होता है और एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। इन बिटवीन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है सर, तो उसका मार्केट का फंक्शन कैसा रहता है सर? करेंसी पेयर का फंक्शन कैसा रहता है एक्चुअली वो टाइम में? जी जी जी, इसमें इसमें देखो सर क्या होता है, जैसे जो एक हम लोग मॉर्निंग में अगर देखते हैं 2-2:30 बजे मार्केट ओपन होता है, तो इसमें सिडनी सेशन ओपन होता है। लेकिन मैं जहां तक आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा, आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 सेशन में ट्रेड करिए, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। इसमें आप अगर आप देखोगे 1:30 बजे ये ओपन होता है, 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। और आप देखोगे मार्केट के अंदर जो हलचल होती है 12-12:30 बजे से आपको देखने को मिल जाएगी दिन में। और इंडिया का जो टाइम होता है ट्रेडिंग करने के लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है। मतलब मॉर्निंग में आप अगर 10 से लेके रात के 10-10:30 बजे तक इंडिया में आप देखोगे सभी लोग जागते रहते हैं। तो ये जो टाइम में भी आप ट्रेड करोगे ना सर, इजीली आप 100 से 200-300 पिप्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सो ये 2 सेशन पे ज्यादा फोकस करिए आप। ठीक है। 1:30 बजे ये ओपन होता है। उसके बाद मार्केट में 6-6:30 बजे के आसपास हलचल ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद मार्केट क्लोज होता है 10:30 बजे लंदन सेशन। तो इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है वॉलेटिलिटी। इनका जो डाटा है डिटेल्स कल की जो सेशन रहेंगे उसमें मैं आपको और शेयर कर दूंगा, इसके मैं कौन कौन से पेयर इस सेशन में आपको ट्रेड करना है। ठीक है। वो कल की उसमें मैं आपको, आप मुझे याद दिला दीजिएगा एक बार। जी सर, जी सर। ठीक है। सो ठीक है, हम लोग आज के सेशन में इतना ही करते हैं। और बाकी जो रहेगी चीजें कल के में, अगर मान लीजिए अगर बेसिक चीजें और छूट जाएगी तो कल हम लोग कवर अप कर लेंगे। सर एक डाउट था सर, जो हेज फंडिंग जो होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो
फंड मैनेजमेंट सर समझ गया है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो सब समझ गया, जैसे कि ऐसे HSBC होता है, शंघाई एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो समझ गया सर। लेकिन हेज फंडिंग कुछ सर एक वर्ड आया था सर, वो क्या चीज है सर? हेज फंड सर ये होते हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं सर ये। इसमें जैसे मान लीजिए कॉरपोरेशन बैंक हो गई या फिर सेंट्रल बैंक हो गई, लाइक ये भी पूरा की पूरा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर। ठीक है, इनका जो हेज फंड होता है, जैसे मान लीजिए डॉलर की हेज मनी अपन बोलते हैं कहीं ना कहीं, जैसे डॉलर की हेज मनी वर्ल्ड लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एक उसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, सो सर जब अलग अलग कंट्री का अलग अलग तो करेंसी पेयर है, हाँ लेकिन अलग अलग कंट्री का, जैसे कि आपका आप बोल, जैसे कि मैं बोला कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें 109 कंट्री उसमें ज्वाइंट है, तो जी उसका पर कैपिटा, वो कंट्री का पर कैपिटा इनकम और वो करेंसी का वैल्यू दूसरा करेंसी का वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम लोग एक डॉलर लेने के लिए हमको जैसा 78 रुपीज की 80 रुपीज देना पड़ता है। अलग दूसरा जिस कंट्री में सर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, जिस कंट्री का करेंसी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, उनको हम लोग पे करते हैं, राइट। लेकिन जो हेजिंग होता है वो सर एक्चुअली इंस्टीट्यूशन में समझ गया, जैसे कि बैंकिंग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन आपने बोली कि, और एक क्या बोलते हैं अमेरिकन फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया सर, और आपका हो गया कॉमनवेल्थ कंट्रीज फाइनेंस हो गया। लेकिन हेजिंग जो होता है ऐसा कुछ हिडन चीज होता है क्या सर? वो कंट्री का ऊपर होता है कि बहुत सारे कंट्री को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो होता है सर? नहीं, कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर, एक्चुअली क्या होता है जैसे लाइक जैसे हम लोग कहते हैं ना सर, जो फंड मैनेजर जैसे ही होता है, ये चीजें भी संस्था होती है, जी इंस्टीट्यूशन होती है। इसमें जी कोई जी। ऐसा कोई मतलब कोई भी कंट्री की चीजें ऐसी नहीं होती, हिडन नहीं होती है। फंड इंटरनेशनल लेवल पे जो फंड मैनेजर होते हैं ना सर, यही चीजें एक तरह का ये भी चीजें होती है, हेज फंड जिसको बोलते हैं। ये तो अच्छा इनके बहुत बड़े समझ रोल होते हैं, बहुत बड़े रोल होते हैं, मार्केट में एक बहुत की रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जी। बाकी ओके सर। बाकी और थोड़ा सा आप गूगल पे जाएगा तो वहां पे ज्यादा आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मैंने ये वर्ड एक्चुअली फर्स्ट टाइम के लिए सुना ना, इसीलिए थोड़ा सा ठीक है, मैं देख लूंगा सर। थैंक यू सर। ठीक है ओके। ठीक है, शो हम और लोग वो टाइम पे हाँ अपने क्वेश्चन कर रहे थे, एक्चुअली मैं ड्यूटी में था, इसलिए थोड़ा सा भी कुछ बोल नहीं पाया, जैसे ही 10 बजा मैं बाहर आ गया एक्चुअली। हाँ ओके, कोई बात नहीं, सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई सॉरी बात। सर। ठीक ठीक ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ओके सर, है ना सर, थैंक यू।